राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर आखिरकार हमें कितने स्प्रे करने चाहिए यदि हम संतुलित खाद की मात्रा नीचे नहीं डाल पाते हैं और हम सिर्फ चाहते हैं कि 1 से 2 खाद नीचे डाल करके सिर्फ स्प्रे के ऊपर अपनी गेहूं की फसल से एक शानदार और अच्छी पैदावार कैसे ले पाएं। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे तो आपको एक सही और शानदार जानकारी किसान भाइयों मिल जाएगी। यहाँ पर आज मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि गेहूं की फसल के अंदर हमें कितने स्प्रे करने चाहिए, कितने कितने समय पर करने चाहिए, कौन कौन से स्प्रे लेने हैं, कि उनकी कितनी कितनी मात्रा लेनी है और उससे हमें आखिरकार क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे। एक संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखें जिससे कि आपको एक सही और शानदार जानकारी मिल सके। मेरे बहुत सारे प्यारे किसान भाई हैं जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ स्प्रे के बारे में जानकारी दे दीजिए कि बुआई से लेकर के गेहूं की कटाई तक आखिरकार हमें कितने स्प्रे करने चाहिए और स्प्रे से हमें अच्छी पैदावार मिल भी पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, इसी बात के ऊपर आज ये पूरा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। गेहूं की बुआई से और गेहूं की कटाई तक हमें कितने स्प्रे करने हैं, कौन कौन से करने हैं और कितनी कितनी मात्रा में करने हैं, संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, पहला जो स्प्रे हमें करना चाहिए, पहला स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर हमेशा ध्यान रखें जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 25 दिन 28 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर आपको पहला स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कर देना चाहिए, क्योंकि इसी समय पर जो किसान भाई हैं जब पहला पानी लगाते हैं उसी समय पर वो खाद भी डालते हैं नीचे, और जो खाद हमने बुआई के समय पर गेहूं की फसल के अंदर डाला था वो भी किसान भाइयों कार्य अभी तक नहीं कर पाता है। वो भी मुश्किल से 20 से लेके 25% तक ही कार्य कर पाता है। कारण क्या है? कारण है किसान भाइयों पहला पानी न लगना। जब हम पहला पानी गेहूं की फसल के अंदर लगा देते हैं उसके बाद ही जो बुआई के समय पर हमने खाद डाले थे और जो खाद हमने पहले पानी पर लगाया, ये सभी खाद जो है एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि जब तक प्रॉपर मात्रा में बिल्कुल सही ढंग से हमारे खेत के अंदर नमी की मात्रा नहीं होती है तब तक किसान भाइयों कोई भी खाद अच्छी तरीके से रिजल्ट निकाल करके नहीं देता है। तो पहला जो स्प्रे आपको करना है वो 25 दिन से लगा कर 28 दिन 30 दिन लास्ट 30 दिन के बाद में आपको पहला स्प्रे नहीं करना चाहिए। तो पहले स्प्रे के रूप में आपको कौन सा वाला स्प्रे लेना है, उसकी कितनी मात्रा लेनी है और उससे हमें क्या क्या फायदे देखने को मिलेंगे, इस चीज को जान लेते हैं। तो पहले एक स्प्रे के रूप में जो हम लेंगे वो लेंगे NPK 19-19-19 या फिर NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद, जो ज्यादातर किसान भाइयों इफ्को कंपनी का आपको देखने को मिलता है या फिर किसी और कंपनी का भी आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर NPK 18-18-18 की मात्रा भी है और सल्फर भी उसके अंदर मिक्स है। तो ये खाद हमारी गेहूं की फसल के लिए, ये स्प्रे हमारी गेहूं की फसल के लिए पहले पानी पर सबसे बेस्ट और सबसे अच्छे रेट निकाल करके दे पाएगा। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। ये पहले स्प्रे के बारे में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ में किसान भाइयों आपको एक स्प्रे इसके अंदर और मिक्स कर लेना है। वो स्प्रे किसान भाइयों आपको ले लेना है चिलेटेड जिंक। जो चिलेटेड जिंक किसान भाइयों 12% में आपको देखने को मिल जाती है, 12% में आपको देखने को मिल जाती है, उस वाली चिलेटेड जिंक को आपको ले लेना है। और इसकी जो मात्रा आप यहाँ पर लेंगे वो लेंगे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 किलोग्राम आपको NPK 19-19-19 या फिर NPK 18-18-18 सल्फर युक्त खाद ले लेना है। और साथ में किसान भाइयों आपको जो लेनी है वो चिलेटेड जिंक लेनी है। और चिलेटेड जिंक जो आप लेंगे वो लेंगे 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद लगभग 120 से लेकर के 130 लीटर पानी के अंदर मिला लीजिए और इनका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर यदि आप करते हैं तो बेहतर और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। गेहूं की फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करके चलेगी, टिलरिंग बहुत ही शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगी, फसल आपकी लगातार हरी भरी बनी रहेगी। अगर जिंक की कमी भी आपकी फसल के अंदर चल रही थी तो जिंक की कमी आपके खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगी, क्योंकि अभी जो है हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ चल रही है। अभी शुरुआती दिन हमारी गेहूं की फसल के आए हैं और इस समय पर यदि हम चिलेटेड जिंक और NPK 19-19-19 इन सारे खादों का मिक्स करके इनका स्प्रे अपनी फसल के अंदर कर देते हैं तो हमारी फसल बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट हमें निकाल करके देगी। इस समय पर हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जिंक इन सभी खादों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पहले स्प्रे के रूप में इसे ले लेना है। बात करते हैं दूसरे स्प्रे की कि आखिरकार दूसरा स्प्रे गेहूं की फसल के अंदर कौन सा करना चाहिए और किस समय पर
करना चाहिए। तो दूसरे स्प्रे का जो बिल्कुल सही समय होता है वो होता है किसान भाइयों 45 दिन से लगा करके और 55 दिन तक। जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 45 दिन की हो गई हो या 45 से लेकर के 55 दिन, ये 10 दिन का जो समय होता है, ये बहुत ही शानदार और सुपर बेहतरीन रिजल्ट निकालने वाला समय रहता है हमारी गेहूं की फसल के लिए। इस समय पर गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा जो आवश्यकता पड़ती है वो आवश्यकता पड़ती है फास्फोरस की। अब आप ध्यान से समझ लीजिए कि फास्फोरस हमें यहाँ पर कहां से ला करके देना है। इस समय पर यदि आपने फास्फोरस की डिफिशियंसी पूरी कर दी, हल्की सी नाइट्रोजन की आवश्यकता भी यहाँ पर पड़ती है, लेकिन पोटास की आवश्यकता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारी जो फसल होती है ये लगभग किसान भाइयों अर्धावस्था के आसपास होने वाली आती है या हो चुकने वाली होती है। तो इस समय पर आपको पोटास की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फास्फोरस की और नाइट्रोजन, इन दोनों की आवश्यकता आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको क्या लेना है, यहाँ पर जो सबसे अच्छा खाद रहेगा वो रहेगा किसान भाइयों हमारा NPK 1261-0। अब 1261-0 यहाँ पर सबसे बढ़िया क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर यूरिया की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा मात्र 12% दी गई है, जिसकी हमें जरूरत तो है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले ही हम जो पहला स्प्रे हमने किया था उसके अंदर हम इसे नाइट्रोजन दे चुके हैं। किसान भाइयों ने बुआई के समय पर भी नाइट्रोजन डाला था, और जो हमने पहला पानी दिया था उस समय पर भी हमने खाद डाला था, उसमें भी नाइट्रोजन की मात्रा हमने दी है। तो NPK 1261-0 यहाँ पर सबसे बढ़िया और सबसे शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। इसकी जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके अंदर फास्फोरस की जो मात्रा है वो 61% दी गई है। यहाँ पर हमें फास्फोरस की आवश्यकता क्यों पड़ेगी, इस समय पर हमारी गेहूं की जो फसल होगी ये अच्छी तरीके से किसान भाइयों ब्यात करना शुरू करेगी, टिलरिंग बनाना शुरू करेगी। इसकी जड़ों का निर्माण इस समय पर इतनी तेजी के साथ होता है, इस समय पर पोषक तत्वों की आवश्यकता गेहूं की फसल को काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट इस समय पर रहती है। वैसे जो हमारी पोषक तत्वों की कमी थी वो तो सभी खादों से हमने कर ली, लेकिन इस समय पर यदि हम फास्फोरस डाल देते हैं तो जड़ों का निर्माण और भी तेजी के साथ नीचे की तरफ होगा। जितनी ज्यादा जड़ों का निर्माण होता है हमारी जो फसल होती है उतनी ही अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ किसान भाइयों ग्रोथ करके चलती है, ऊपर की तरफ उतनी ही अच्छी तरीके से बढ़वार वो करना शुरू कर देती है। फसल लगातार हमारी हरी भरी बनी रहती है, और जितनी ज्यादा टिल्डिंग, जितनी ज्यादा कल्ले हमारी गेहूं की फसल के अंदर निकलते हैं उतनी ज्यादा पैदावार किसान भाइयों हमें देखने को मिलती है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो NPK 1261-0 जो हमारा है इसकी मात्रा लेंगे आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में आपको एक स्प्रे और मिक्स करना है, उसका नाम है किसान भाइयों सागरिका। जो सागरिका लिक्विड में आती है इसकी मात्रा आपको 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर उपयोग में लानी चाहिए। 1261-0 ले लीजिए 1 किलोग्राम, 400 ml ले लीजिए आप सागरिका, दोनों को मिक्स कीजिए, लगभग 130 से लेकर के 150 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप इसका स्प्रे कीजिए। बेहतर और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके मिलेंगे। बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रे की, कि आखिरकार तीसरा स्प्रे हमें कब करना चाहिए और उसमें हमें कौन कौन से खाद लेने चाहिए। तीसरा स्प्रे जो आपको करना है जब आपकी गेहूं की फसल लगभग गबोट अवस्था में आ जाती है। अब गबोट अवस्था किसे कहते हैं, जब हमारी गेहूं की फसल के अंदर बालियां निकलने वाली होती हैं। बालियां निकलने से लगभग 5 दिन पहले, 7 दिन पहले का जो समय होता है, जिस समय पर लगभग कुल्ले जो है हमारी गेहूं की फसल के अंदर बनने वाले होते हैं, उस समय को किसान भाइयों गबोट अवस्था कहते हैं। यानी कि बालियां निकलने से 8 दिन पहले का जो समय है उसे गबोट अवस्था आप कह सकते हैं। इस समय पर आपको एक स्प्रे आपको और करना है, आखिरी स्प्रे आपको और करना है। इस स्प्रे को यदि आप कर लेते हैं तो बालियां बहुत ही लंबी, मोटी, दानेदार, दाने जो आएंगे वो बहुत ही मोटे आएंगे, बहुत ही चमकदार बालियां आपको देखने को मिलेंगी, और शानदार रिजल्ट ये आपको आपकी फसल के अंदर किसान भाइयों निकाल करके देगा। तो यहाँ पर जो तीसरा स्प्रे आपको लेना है, तीसरे स्प्रे का यदि मैं समय की बात कर लूं तो लगभग 80 दिन, 85 दिन, 90 दिन के आसपास का ये समय आपका बैठता है, जब हमारी जो गेहूं की फसल होती है वो गबोट अवस्था में आ जाती है। कुछ किस्में ऐसी हैं, कुछ वो वैरायटियां हमारी ऐसी हैं जो पहले भी गबोट अवस्था में आ सकती हैं, तो गबोट अवस्था का ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपको स्प्रे लेना है वो तीसरे स्प्रे के रूप में आप लेंगे NPK 0050। इस समय पर ना नाइट्रोजन की आवश्यकता है, ना फास्फोरस की आवश्यकता है। जब बालियां बनेंगी, जब दाने का निर्माण होगा, जब दाने के अंदर दूध भरा जाएगा, उस समय पर हमें सिर्फ और सिर्फ पोटास की आवश्यकता पड़ती है। और इस समय पर यदि आप पोटास दे देते हैं तो जो दानों का भराव होगा, जो दाने के अंदर वजन आएगा, जो बालियों पर चमक आएगी, जो बालियां आपकी लंबी, मोटी और वजनदार बनेंगी, उसका रिकॉर्ड आपने पहले कभी भी
नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर पोटास है। पोटास के होने की वजह से तना भी मजबूत रहता है और बालियों के ऊपर शाइनिंग भी किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। पोटास की जो मात्रा आप यहाँ पर लेने वाले हैं, यानी कि एनपीके 0050 की जो मात्रा आप लेने वाले हैं, वो आपको लेनी है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ में किसान भाइयों एक खाद आपको और मिक्स करना है, और वो खाद है किसान भाइयों जिसे आप ब्रह्मास्त्र भी कह सकते हैं यहाँ पर गेहूं की फसल के लिए। वो है बोरोन 20%। जो बोरोन 20% में आपको देखने को मिलता है, इसकी मात्रा आपको लेनी है 100 से लेकर के 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे ऊपर की मात्रा बिल्कुल भी ना लें। 100 ग्राम की मात्रा भी काफी रहती है, तो 100 ग्राम बोरोन 20% को आप ले लीजिए। एनपीके 0050 को आप 1 किलोग्राम ले लीजिए। दोनों को मिक्स करो और लगभग 150 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके पूरी गेहूं की फसल के ऊपर आप अच्छी तरीके से इसका स्प्रे कर दीजिए, और बाद में अपनी गेहूं की फसल की आप एक सिंचाई कर दीजिए। मैं गारंटी दे सकता हूं, 100% लिखित तौर पर दे सकता हूं, बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। जो एवरेज जो उत्पादन आपने पिछले गत वर्षों में अपनी गेहूं की फसल से निकाला था, उनके मुकाबले कम से कम 20 से लेकर 25% ज्यादा की पैदावार किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन तीनों स्प्रे को आपको अपनी गेहूं की फसल के अंदर करना है। यदि किसी तरह की कोई फंगस का अटैक है तो आप इसके अंदर फंगीसाइड मिला सकते हैं। किसी तरह के कीट का अटैक है तो आप इसके अंदर कीटनाशक भी मिला सकते हैं। और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से फंगीसाइड का उपयोग करें या फिर कौन से कीटनाशक का उपयोग करें, तो नीचे कमेंट करें। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि आपको कौन सा कीटनाशक लेना चाहिए या फिर कौन सा फंगीसाइड लेना चाहिए। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। यदि फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे जो चैनल है इसे आप फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।